हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के अंतर्गत हमने कुल 4 तरह के इंग्लिश फ्रेजेस को लेकर के आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पहला वाक्य है उसने कंधे उचका दिया। दूसरा वाक्य है उसने कंधे उचकाकर अनजान होने का संकेत दिया। और तीसरा वाक्य है कंधे उचकाकर उसने कहा कि यह उसकी चिंता नहीं है। तो कंधे उचका देने के लिए हम किस तरह के फ्रेजेस का यूज करते हैं या किस तरह के वर्ड्स का यूज करके हम उनकी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो उसने कंधे उचका दिए, तो कंधे उचकाने के लिए हम जो है श्राग्ड का यूज करते हैं। और तब उसको जो है बनाएंगे हम कुछ इस तरह से, जैसे ही वो हुआ हो गया, चूंकि यही सिंगुलर है और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम वाक्य लिख बनाएंगे ही श्राग्ड। ही श्राग्ड, यहाँ पर देखें ही श्राग्ड, उसने उचका दिए। क्या उचका दिए? कंधे। तो हीज शोल्डर्स, ही श्राग्ड हीज शोल्डर्स, ही श्राग्ड हीज शोल्डर्स। फिर दूसरा वाक्य है उसने कंधे उचकाकर अनजान होने का संकेत दिया। तो इसको हम लिखेंगे ही श्राग्ड हीज शोल्डर्स, ही श्राग्ड हीज शूडर्स, अनजान होने का संकेत दिया। तो अनजान होने के संकेत के लिए हम लिखेंगे टू इंडिकेट इग्नोरेंस, टू इंडी टू इंडिकेट इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। तो यह हो जाएगा ही श्राग्ड हिज शूडर्स टू इंडिकेट इग्नोरेंस, उसने कंधे उचकाकर अनजान होने का संकेत दिया। हमारा तीसरा वाक्य है कंधे उचकाकर उसने कहा कि यह उसकी चिंता नहीं है। तो श्रागिंग हिज शोल्डर्स, कंधे उचकाकर, इसको लिखेंगे श्रागिंग, श्रागिंग, श्रागिंग हिज शोल्डर्स, कंधे उचकाकर, श्रागिंग हिज शोल्डर्स, कंधे उचकाकर उसने क्या कहा? उसने कहा कि यह उसकी चिंता नहीं है। तो उसने कहा, तो यह हो जाएगा ही सेड, he said that, he said that it was not his concern, it was not his concern। अब आप इसको कहेंगे कि यहाँ पर है तो यहाँ वाज क्यों हुआ? क्योंकि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित वाक्य ही सेड दैट से जोड़ा गया है। तो है को हम इज को वाज में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही सेड दैट इट वाज नॉट हिज कंसर्न। अब यहाँ पर देखें, हमने 3 वाक्यों को लिया है। बुरी खबर सुनते ही उसका गला रुंध गया, उसका गला बोलते समय रुंध गया और गला रुंधा हुआ था लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। तो इस प्रकार के तीनों सेंटेंसेज में गला का रूंधने की बात की गई है। तो इस तरह के हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको भी हम देखते हैं। उसका गला रुंध गया, तो उसका गला रुंध गया बुरी खबर सुनते ही। तो बुरी खबर सुनते ही उसका गला रुंध गया, तो पहले लिखेंगे उसका गला, तो यहाँ पर हो जाएगा हीज थ्रोट, हीज थ्रोट, हीज थ्रोट चोक्ड अप, रुध जाने के लिए लिखेंगे चोक्ड अप। तो हीज थ्रोट चोक्ड अप, उसका गला रुध गया बुरी खबर सुनते ही। तो हर्ड एज ही हर्ड द बैड न्यूज, एज ही हर्ड द बैड न्यूज। तो हो गया बुरी खबर सुनते ही उसका गला रुध गया, हिज थ्रोट चोक्ड अप एज ही हर्ड द बैड न्यूज, उसका गला बोलते समय रुध गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे उसका गला बोलते समय रुध गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हिज थ्रोट चोक्ड अप, हिज पहले इसी को बोलेंगे, उसका जो है गला रुध गया। तो हिज थ्रोट चोक्ड अप, हिज थ्रोट चोक्ड अप। और फिर है बोलते समय, तो जब एक
दो काम एक ही साथ कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम जो है व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय, और उसको जिरंड में बोल बना देते हैं, स्पीक में आईएनजी जोड़ करके इसको जिरंड में कर देंगे। तो हिज थ्रोट चोक्ड अप व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि बोल भी रहा है और बोलते समय उसका गला भी रुध रहा है। तो ये ऐसे वाक्यों में जो वर्ब होता है उस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम उसको जेरंड बना देते हैं और उसके पहले वाइल का यूज कर देते हैं। तो हिज थ्रोट चोक्ड अप, उसका गला रुध गया। कब गला रुधा? बोलते समय। तो वाइल स्पीकिंग। गला रुधा हुआ था लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। गला रुधा हुआ था लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। तो अब इसको लिखेंगे, गला रुधा हुआ था। दो हिज थ्रोट वाज चोक्ड अप। दो, यह हो जाएगा दो हीज थ्रोट वाज चोक्ड अप। दो हीज थ्रोट वाज चोक्ड अप, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसने अपनी बात पूरी की। तो उसने अपनी बात पूरी की, हम इसको लिख सकते हैं he managed to finish he managed to finish his sentence। गला रुधा हुआ था लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। तो दो his throat was choked up, यद्यप उसका गला रुधा हुआ था, दो हिज थ्रोट वाज चोक्ड अप, उसका गला रुधा हुआ था, लेकिन उसने अपनी बात पूरी की। ही मैनेज्ड टू फिनिश हिज सेंटेंस। ही मैनेज्ड टू फिनिश हिज सेंटेंस, उसने अपनी बात क्या की? पूरी की। अब यहाँ पर देखें, जो दो वाक्य हैं, मैं उस कड़वे घूंट को निगल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं उस कड़वे घूंट को निगल गया। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, और फिर हो जाएगा स्वालोड। I swallowed I swallowed the bitter. Bitter means कड़वे. I swallowed the bitter. I निगल गया, मैं निगल गया। क्या निकल गया? उस कड़वे घूंट को। I swallowed the bitter sip. I swallowed the bitter sip. मैं उस कड़वे घूंट को निगल गया। फिर अगला वाक्य है, परिस्थिति, अपनी गलती को समझते हुए मैंने वह कड़वा घूंट सह लिया। तो इसको हम बनाएंगे अपनी गलती को समझते हुए, यानी अनुभव करते हुए। तो रियलाइजिंग रियलाइजिंग माई मिस्टेक रियलाइजिंग माई मिस्टेक रियलाइजिंग माई मिस्टेक, अपनी गलती को समझते हुए। आई एंड्योर्ड द बीटर एक्सपीरियंस। आई एंड्योर्ड आई एंड्योर्ड, सहन कर लिया, वह कड़वे घूंट को सह लिया। आई एंड्योर्ड द बीटर आई एंड्योर्ड द बीटर एक्सपीरियंस। तो यह हो जाएगा रियलाइजिंग माई मिस्टेक, अपनी गलती को समझते हुए मैंने वह कड़वा घूंट सह लिया। आई एंड्योर्ड द बीटर एक्सपीरियंस, परिस्थिति को संभालने के लिए मैंने कड़वा घूंट निगल लिया। तो परिस्थिति को संभालने के लिए, इसको लिखेंगे आई swallowed द बीटर सिप। पहले यही लिखेंगे, मैंने कड़वा घूंट निगल लिया। तो यह हो जाएगा आई swallowed द bitter I swallowed the bitter sip. I swallowed the bitter sip to handle the situation. परिस्थितियों को संभालने के लिए। तो to handle the situation. To handle the situation. परिस्थितियों को संभालने के लिए। अगला सेंटेंस है, उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। और 11वां है, जब उन्होंने मेरी असफलता का जिक्र किया तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो अब यहाँ पर है दुखती रग पर हाथ रख देना। तो इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो हम उनको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, सिंपल वाक्य है, केवल देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो उन्होंने यानी दे और फिर लिखेंगे टच्ड। दे टच्ड, और क्या किया? माई माई सोर
Mysore spot. Mysore spot. They touched Mysore spot. Sorry, यह touched होगा. They touched Mysore spot. उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया. They touched Mysore spot. और अगला है, जब उन्होंने मेरी असफलता का जिक्र किया तो उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया. तो जब उन्होंने मेरी असफलता का जिक्र किया तो when they mentioned my failure, when they mentioned when they mentioned my failure, when they mentioned my failure, they touched my sore spot. They touched my sore spot. They touched my sore spot. When they mentioned my failure, they touched my sore spot. तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से मैंने इसमें 4 तरह के फ्रेजेस को लेकर के कुल 11 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से इस 4 प्रकार के फ्रेजेस को आसानी से सीखा और इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे उनको आप बनाने में सक्षम रहेंगे. तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और चलते-चलते जिसको मैं बार-बार दोहराता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को आपने विज़िट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और और कमेंट करना भी ना भूलें और इसको अपने मित्रों दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस तरह के वाक्यों को और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में आसानी हो सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.